रोलिंग। अस्सलाम वालेकुम। हुज़ैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में इंशाअल्लाह जो 12 रबीउल का प्रोग्राम होता है वो चाँद के हिसाब से 26 तारीख को पड़ रहा है। इसमें हमारे यहाँ जायज़ में 2 रोज़ा प्रोग्राम होता है। 2 रोज़ा प्रोग्राम के तहत 25 तारीख की शाम में अब हालात के हिसाब से बदलते हुए हम जामा मस्जिद से गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी हम जामा मस्जिद पर पहले दिन रात 9 बजे के बाद से इंशाअल्लाह नातिया मुशायरा और तकरीर प्रोग्राम कराएंगे। चूँकि दूसरे दिन सवेरे 26 तारीख को हमारा जो है कदीमी जुलूस अपने उन्हीं तयशुदा रास्तों से होता है, तयशुदा नारों के साथ और अपने उन झंडों के साथ। ये कल पीस कमेटी की मीटिंग में कप्तान साहब भी वो बहुत सी और इस बातें कह रहे थे। मैंने भी उनसे कहा कि देखिए हमारे यहाँ मुसलमान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि मुसलमान कुछ भी झूठा ना हो। तो मैं जो बात कहता हूँ मैं उसके बाद क्या हो रहा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अब चूँकि सारी चीज़ें दे आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारे क़स्बे जायज़ के मुसलमान जब चलते हैं जुलूस के अंदर तो कुछ लोगों को मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकी लोग जो होते हैं वो गुलामान मुस्तफ़ा होते हैं। और गुलामान मुस्तफ़ा जो है वो अपने अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पे नहीं चल सकता, उसे हीरो बनना है तो अलग बने, फिर कहाँ चलेगा, आपकी कोई कौम का नहीं रह जाएगी। तो वो सभी लोगों ने कल कहा, कल कम से कम वहाँ बहुत जिम्मेदार लोग बैठे थे और मैंने उसका बिल्कुल पूरा जवाब दिया, सारी बातें हो गई। अब इसके हिसाब से आप इसके अंदर ये हमारा इस्लामी झंडा चलता है, इसमें कोई भी आदमी अपनी सियासत नहीं, कल कोई IM लिया तो फिर भगवा वाला लिया हुए तो ये लिया हुए वो लिया। इस पर मैंने कल वहाँ भी क्लियर रोशनी डाल दी कि ये झंडा सिर्फ हमारा ही झंडा जो इस्लाम का है जिसके पीछे हम चलते हैं वही रहेगा। आप राष्ट्रीय झंडे के भी उल्टा पकड़ते क्या बात है, तो बाद में SDM ढूंढ नहीं वो कहाँ गए साहब, आयोजक साहब किधर हैं, उनने अपमान करवा दिया। हम अपने मुल्क का कोई भी मुसलमान दोहरी जिम्मेदारी यहाँ पर लगाते हैं। हम अपने मुल्क के न तो झंडे की इज्जत जाने देंगे और न मुल्क की अजमत जाने देंगे, और साथ ही दोहरी जिम्मेदारी हम अपनी शरीयत की भी इज्जत नहीं जाने देंगे जब तक खून में खून है। इसलिए जो मैं कहता हूँ तो इसमें प्रोग्राम भाई इसी तरह से कि 9 बजे आपका जुलूस निकलेगा, तयशुदा रास्तों से तयशुदा नारों के साथ वो चलेगा। और अगर हमारे निकलने से किसी को तकलीफ हो गई, आप सड़कों का हाल देख रहे हैं, कोई नहीं, मैं अभी कभी कम से कम 15 दिन से इसकी जंग लड़ रहा हूँ, यहाँ से लेके ऊपर तक मुख्यमंत्री तक को लिखा, तभी आप देख रहे हो कि कहीं छाई पड़ रही, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। मैं अपने जिम्मेदारी से मैं मर जाऊं तो मैं अपने रब को मुंह दिखा सकूं, मैं इतना जानता हूं मैं दुनिया को सफाई देता नहीं हूं कि जब मैं ही दिल का काला हूं तो क्या यही रहूंगा सारी जिंदगी। तो और आप नौजवानों से भी मैं मुखातिब हो रहा हूँ, दिखा दीजिए सब जो बैठे हुए हैं कि आप लोग ये ना समझे इसे हुसैन ने कहा मेरे बेटे हो, चाहे कोई शान साहब हो, चाहे ये हो, इसमें आपको ये समझ ली कि सारे लोग जान जाइए। ये मैंने कल भी पीस कमेटी में कहा था और आप सब लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। मैं ही बहुत बड़ा मुसलमान नहीं हूँ, मैं ही गुलामान मुस्तफ़ा नहीं हूँ। ये एक चीज़ को चूँकि हमेशा से होता चला आ रहा है, कोई ना कोई जिम्मेदार होता है और अल्लाह जिसके हाथ से करा ले जाए। आप लोग आज कर रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, किस लिए भाई? तो इसका है। लेकिन हमारी वजह से और हमारी वजह से अगर हमारे हिंदू भाइयों को भी ठेस पहुंच जाए तो हमारा फिर पैगंबर साहब का फरमान, वो रहमतुल लिल आलमीन थे, सारी आलम पे वो रहमत थे। हमें क्या है कि हम किसी को तकलीफ देते हैं? भाई हम नहीं देंगे। ये बात हमने वहाँ कहा था, कल अगर जिले की पीस कमेटी को तो बिल्कुल दहाड़ के आप लोगों पर यकीन करते, मैं यकीन करता हूँ, मैं भी कहते नहीं मुझे ऐसा आशा, मैं आशा वाशा नहीं, मैं विश्वास है मुझे कि हमारे यहाँ के लोग जो मुसलमान सच हकीकत है ये दोहरी को नहीं करेंगे। जिन्हें सियासत करना, जब कल इलेक्शन आवेगा आप मेरे खिलाफ वोट करो, कुछ भी करो, लेकिन अल्लाह एक कोई कह रहा तो अल्लाह एक करे। ऐसा नहीं कि दुश्मन कह दे तो कहते वो कह दिया तो हम नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे जो सच बात होगी। और इसका कुछ टाइमिंग होता है, इसका 9 बजे से लेके 1 बजे बैठ जाना है। कल बताइए कप्तान साहब को ऐसा हमसे नहीं कहना चाहिए था, उन्होंने कहा आप अंदर गलियों में चाहे जहाँ चलें, लेकिन हमें बड़ा जवाब देना पड़ता। जब आप वहाँ 9 बजे कबर पर आ जाएंगे और जब यहाँ पर मुड़ेंगे बस अड्डे पर, ये हमारी जो है आप देखते कौन सी रोड है, ये आपकी NH है। NH पर से तमाम हम कोशिश करते हैं, कोई एम्बुलेंस जा रही हो, कोई मरीज जा रहा है, उसे हम निकालेंगे। इसीलिए आप लोगों को वॉलंटियर्स दिया, आप सबके नंबर मोबाइल सब हैं जो वहाँ रहेंगे। और मैं मैंने कहा है
कि वो अपनी, हम तो कराएंगे पूरी की पूरी वीडियोग्राफी, और आप लोग के पास भी वो रहता, जहाँ कोई देखिएगा झंझट करने से पहले उसको खड़े से वीडियो में लीजिए और फ़ौरन इत्तला दीजिए। मैं आपको सारे नंबर दे दूंगा, अधिकारी के भी, जो लोग वहाँ पर SDM को दे दूंगा, CO साहब को दे दूंगा, कोतवाल को दे दूंगा। और मुझे ज़रूर बताइए, लड़ाई आप नहीं करेंगे, हम कानून पहले अपने हाथ में नहीं लेंगे, हम समझ रहे हैं। क्योंकि हालात देख के आप चलिए, बच्चों को भड़का के उनसे आपने करा दिया, आने वाले दिनों में ना उनको पासपोर्ट मिल रहा ना नौकरी मिल रही। तो मैं ऐसी सियासत जो है ना, मज़हब को बेच के नहीं करता। मैं तो ये चाहता कि किसी मौसम से अच्छी आ जाए, और मैं फिर आप लोगों को बड़ी बड़ी मुबारकबाद दे रहा हूँ। कम से कम मुझे खुशी इस बात की होती है कि आप लोग आए, अपना वक्त निकाल। मैं देख रहा हूँ हफ्तों तो आप जुटे हैं, मैं भी इस बुढ़ापे में जिस तरह से जुटा ही हूँ। आज ये लोग गए हैं, कभी झल्ला भी जाता हूँ, लेकिन कभी ना मैं किसी का बुरा चाहता हूँ। बस ये तो ज़रूर है कि भाई वो कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए आप कहते हैं, और ये भी मैं कहता हूँ कि मैं इस चीज़ को मानने वाला हूँ, मेरे पैगम्बर साहब, मेरे कुरान में लिखा हुआ लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा मज़हब मुबारक, मुझे मेरा मज़हब मुबारक। तो हम आपकी भी मज़हब की भी इज़्ज़त करते हैं, और यही चाहते हैं आप भी हमारा करें। हम तो देखते हैं तमाम जाते सारे हमारे हिंदू भाई जाते हैं, मैं उनमें जाता हूँ, ईद पे मैं आप लोगों को दिखाते हैं, वो सारे बेचारे आते हैं। ये गंग जमन तहजीब, इसको लोग तोड़ नहीं पाएंगे। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जहन्नम और दोज़ख में जाओगे अपने अमाल से जाओगे, तो ऐसे अमाल लो कि जब हम कब्र में जाएं तो वहाँ भी सुरखुर रहें और दुनिया में भी लोग कहेंगे ठीक आदमी था। और मेरी यही मुबारक, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग, और कोई किसी किस्म का कोई झंडा है, कोई ऐसा नारा, और अगर कोई लगाता है तो आप उसकी इत्तला देंगे। कल इंशाल्लाह मैं आपके वॉलंटियर्स के नाम वहाँ पहुँचा दूँगा, और आप लोग तक नंबर भी मुहैया करा दूँगा कि जिस तरह भी। और टाइमिंग का बहुत है, बहुत लोग फोटो वोटो खिंचाना खड़े कहते जब चलते रहिए, हमने तो टाइम से हम पाबंद हैं, हम वैसा नहीं हो। और यहाँ पर आके बैठेंगे, और फिर हमारा शाम को उसी दिन 26 तारीख को फिर नातिया मुशारा और वो होगा। इसमें कुछ आपको शहर और कुछ हल्के दिख रहे होंगे, इसलिए कि पैसा इसलिए वहाँ अभी आने तो हो जाता है, तो इसको हम लाएंगे। अब धीरे धीरे बारिश हो रही, और अगर बारिश हो जाए, ये सुन लीजिए, तो जिन्हें अकीदत है वो कीचड़ से भी निकल जाए। उस पर हम प्रशासन को कुछ नहीं कहेंगे। बाकी प्रशासन को मैंने टाइट कर रखा कि आप आगे सर्कुलर को आप देख लीजिए, जहाँ तमाम से गलियों में कुछ हिंडर्स लगा देते हैं, वो हिंडर्स नहीं लगाए जाएंगे, और वो पूरा साथ दे रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे प्रशासन का, और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों से भी ये उम्मीद करता हूँ कि एक ऐसी मिसाल कायम करिए कि कहा जाए कि आप